हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। तो फाइनली हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया हुआ है, जिसमें हमने पहले लेक्चर में तो बहुविकल्पीय जितने भी क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट किए, और दूसरे लेक्चर में हमने क्या किया, जितने भी उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे या मतलब जो भी क्वेश्चन थे सब्जेक्टिव टाइप के, वो हमने कंप्लीट कर लिए हुए हैं। तो आज फाइनली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 2, जो कि है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। तो अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हैं डेली, तो एक क्रम से देखिए, शुरुआत से देखिए चैप्टर 1 से, ठीक है। उसी लाइन से देखते रहिए। और ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और बहुत ही कम टाइम में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है। तो रिवीजन आपका बहुत ही अच्छा होगा और कम टाइम में आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का यानी बहुपद चैप्टर नंबर 2 का, सॉरी यहाँ पे चैप्टर 1 लिख दिया मैंने, यहाँ पे चैप्टर 2 है ये। तो चैप्टर 2 का आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, पूरे बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं या जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं उनको। तो चलिए, तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया। अभी देखिए, ये पहला प्रश्न है, ये ग्राफ टाइप का क्वेश्चन होता है। ये बहुविकल्पीय में पूछा जाता है, नॉर्मली 1 नंबर का ही, मतलब एक ही क्वेश्चन आता है इससे। तो ये बहुत ही आसान है, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि इसको समझना भी बहुत आसान है। तो आइए एक बार बता देता हूँ। देखिए, आपको ये पता होगा कि ग्राफ क्या होता है, अक्ष क्या होता है। तो इस वाली लाइन को बोलते हैं एक्स अक्ष। देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये जो सीधी लाइन इस तरह की एक्स अक्ष बोलते हैं, और ये जो ऊपर की लाइन है इस तरह से, इसको वाई अक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष। पूछा गया कि चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे। ये बहुपद का एक ग्राफ है, और ये जो ब्लू कलर का बना है, इसी को देखकर हमको डिसाइड करना है कि इसके शून्यांक कितने होंगे। शून्यांक ओवरऑल एक हल होता है। ये मैं आपको इसके बाद जो लेक्चर आएगा, दूसरा लेक्चर, जिसमें मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें डिटेल में आपको बताया जाएगा, ठीक है। अभी तो आप इसको समझिए कि ऑब्जेक्टिव को जल्दी से जल्दी सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, ये एक्स अक्ष को जितनी जगह पर काटेगा मतलब जितनी जगह पे टच होगा, इसके शून्यांक भी उतने ही होंगे, ठीक है। शून्यांक पूछा है ना, एक्स अक्ष पर जितनी जगह काटेगा वही शून्यांक होते हैं। जैसे अब पहला देखिए, सबसे पहले का हल लिखूँ। अगर शून्यांक पूछा है ओवरऑल, ऑप्शन आपको दे देगा 4, 1 2 3 4 क्या है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको सॉल्व करना होगा। तो अब इसका शून्यांक कितना होगा आप बताइए। देखिए, एक्स अक्ष ये वाला है, ये जो सीधी लाइन गई है, क्या इस लाइन को कहीं पे काटा गया है? देखिए, एक बार यहाँ पे कटा है, क्या और कहीं कटा है? और कहीं नहीं कटा है, तो इसका शून्यांक 1 हो जाएगा। चलिए दूसरे वाले को देखते हैं, इसके शून्यांक कितने होंगे। एक्स अक्ष ये है, ये वाला वाई अक्ष है, इस पर काटे इससे कोई मतलब नहीं, एक्स अक्ष देखना है। तो ये देखिए सीधी लाइन, अब इस पर कहाँ पे काट रहा है? देखिए, ये जो लाइन जा रही है, क्या एक्स अक्ष को काट रही है कहीं पे? बिल्कुल नहीं, ये तो सीधी लाइन, इसको कहीं नहीं काटा गया है। तो उस केस में इसका जो शून्यांक होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि कहीं काट ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि शून्यांक जो है वो 0 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, 1 2 3 4 अपने हिसाब से। तो जो भी सही रहेगा उस पर टिक लगा देंगे आप ऑप्शन में। मैं यहाँ पे ऐसे ही करवा रहा हूँ, ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आइए एक और देख लेते हैं, ये तीसरा है, इसमें भी सेम। अब एक्स अक्ष मेरा ये वाला है, इसी लाइन को देखना है बस। इस लाइन को कहाँ कहाँ पे काट रहा है? देखिए, यहाँ पे एक जगह यहाँ काट रहा है, क्या और कहीं जगह किसी जगह पे काट रहा है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है। ये वाई अक्ष की लाइन है, इस तरह की जो लाइन है वो वाई अक्ष की लाइन है। तो वाई अक्ष से हमसे कोई मतलब नहीं, एक्स अक्ष पर एक जगह काट रहा है, तो इसका शून्यांक जो होगा, जितनी जगह पे काटेगा वही शून्यांक, शून्यांक भी 1 हो जाएगा। इसका एक जगह पे काटा है तो एक शून्यांक। आइए इसको देख लेते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 1 मिनट, 2020, ये 2020 में एज इट इज़ ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला, ठीक है। बाकी कुछ टाइम से ये चैप्टर सिलेबस में था ही नहीं आपके, क्योंकि 30% जो रिड्यूस हुआ था सिलेबस, उस रीज़न से नहीं था, बट अब सिलेबस में है तो पढ़ना है। आइए देखते हैं, अब इसको चेक करिए ध्यान से। देखिए, एक्स अक्ष ये वाला, ये हमारे सबसे पहले जगह यहाँ काटा 1, यहाँ देखिए दूसरी जगह पे 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4, यानी 4 जगह पे एक्स अक्ष पे इसने काटा हुआ है। तो इसके शून्यांक 4 हो जाएंगे। ऊपर से हमसे मतलब नहीं, क्योंकि ये तो वाई अक्ष की लाइन है, तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे? 4। इसके शून्यांक हो जाएंगे 4।
ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, ये आ गया तो भैया आपका फिर मज़ा है। ठीक, देखिए 5वां है सेम, अब इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए एक यहाँ पे काटा, एक यहाँ पे 2, एक यहाँ 3, तो इसकी शून्यांक कितनी हो जाएंगे 3, इसके शून्यांक हो जाएंगे 3। नेक्स्ट, अब इसको देखिए 6th, देखने में लग रहा है कठिन, बहुत आसान है। देखिए इसको एक्स अक्ष पे हमें देखना है, ये यहाँ पे एक जगह काटा और कहाँ पे, यहाँ पे एक जगह काटा, एक और एक 2 जगह पे, तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, इसके शून्यांक भी 2 हो जाएंगे, इसके शून्यांक हो जाएंगे 2। होप करता हूँ आपको ये इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत आसान है। और शून्यांक क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, वो लघु उत्तरीय या जो भी सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उनमें सॉल्व करवाया जाएगा आपको। यानी कल मैं इसका पूरा जो सब्जेक्टिव वाला होगा वो वीडियो आपको दूंगा, तो ये सब आप समझ जाएंगे उसी में, तो इसका टेंशन मत लीजिए। अभी निकालना ज़रूरी है तो आपको निकालने आ गया होगा। ठीक है, तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब आइए दूसरे टाइप के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए, तो ये है कुछ सेकंड टाइप के क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं अक्सर करके। ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है और 2020 का भी, 2020 में भी पूछे गए। तो अब इसमें योगफल जो है -b/a, गुणनफल जो है c/a, तो ये सब होता है क्या है ABC, वो मैं आपको एक बार बता दूं। अगर कोई बहुपद, एक बार बता देता हूँ आपको, अगर कोई बहुपद इस तरीके से लिखा हुआ है कि x² + 3x - 4, तो इसमें जो x² के साथ होता है, x² ये है, इसके साथ यानी यहाँ पे इस जगह पे जो भी नंबर रहेगा उसको a बोलते हैं। ठीक है, और x के साथ में जो नंबर है यानी इस जगह पे उसको b बोलेंगे, और जो बच जाता है यहाँ पे x के बाद कुछ नहीं रहता है, x यहाँ x⁴, तो ये c होता है, इसको c बोलते हैं। इस वाले को b बोलेंगे और इस वाले को यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रहता है, आपको भी पता होगा ये, क्योंकि 1 तो गुणा में सबके ही होता है, तो इसको a बोल देंगे। तो आप अब समझ गए होंगे कि ABC क्या होता है, तो यहाँ पे उस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार इसको मिटा देता हूँ, फिर आगे हम देखते हैं। तो देखिए ये है कि बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल होगा। ठीक है, तो इसके शून्यकों का योगफल पूछा है। शून्य क्या होते हैं, उसका योगफल कैसे निकाला जाता है, उसका तो एक लॉन्ग प्रोसेस है। मतलब इस चाहे तो इस बहुपद को सॉल्व करके हम इसका शून्य निकाल लें तो वो लॉन्ग प्रोसेस में जाएगा, थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, जब शून्य निकल जाएगा फिर उसका योगफल निकाल लेंगे। बट अभी हमको ये ऑब्जेक्टिव जिस तरीके से सॉल्व करना है वो है, मतलब वो बहुत आसान तरीका है, ये बताता हूँ उसको। तो एक फॉर्मूला है, उसको आपको याद रख लेना होगा। अगर शून्यकों का योगफल पूछे, शून्यकों का योगफल पूछे, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, शून्यकों का योगफल अगर पूछेगा तो उसका फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, और अगर शून्यकों का गुणनफल पूछेगा, अगर शून्यकों का गुणनफल पूछेगा तो आपको लिखना होगा सिर्फ c/a आपको लिखना होगा। ठीक, तो आइए अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। शून्यकों का योगफल पूछा है, योगफल का फॉर्मूला है -b/a। तो यहाँ पे -b आप बता सकते हैं क्या है, सिर्फ आप b बताइए। देखिए यहाँ पे जो ये 3 है वो a है, x² के साथ जो होता है, यानी x² का गुणांक यही होता है, ये a है। ये जो x के साथ होगा उसको b बोलेंगे, और जो यहाँ बच जाता है वो c होता है, जो कि x⁴ का गुणांक माना जाएगा। अब यहाँ पे a और b और c आपको मिल गए। अब आपको योगफल निकालना है, तो योगफल का फार्मूला -b/a, तो -b/a, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ऐसे लगा दीजिए। b की वैल्यू है अपनी 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, और a की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे बटे में 3 लिख देंगे। तो ये आ गया अपना -5/3 आंसर, जो कि इस पे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो योगफल -b/a इससे अपना मैच हो गया। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम ही है, ये भी पूछा गया है। द्विघात बहुपद p(x) डिनोटिंग कर, इससे डिनोट करते हैं, डिनोटिंग पॉइंट 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। अब गुणनफल पूछ लिया तो गुणनफल का फॉर्मूला ये रहा c/a, यही दो पूछता है, या तो योगफल या तो गुणनफल। तो गुणनफल का फॉर्मूला क्या होगा, c/a। यहाँ पे a जो है अपना ये 4x² के पहले जो होता है गुणांक में, और x का गुणांक जो होता है चिन्ह के साथ लेना, याद रखिएगा -4, ये है अपना b, और ये जो बच जाता है +1 ये होता है c, चिन्ह के साथ ही लेंगे, -4 पूरा आएगा।
यहाँ प्लस का 5 लिया गया था, प्लस लिखा नहीं जाता इसलिए। अब देखिए गुणनफल पूछा निकालने को, तो गुणनफल के लिए c बटे में a लिखेंगे। तो यहाँ c बटे a कर दीजिए और c यहाँ पे है 1 प्लस का 1 और a यहाँ पे है 4, 1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, बस आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी और ये 1 नंबर का पूछ लिया जाता है। आइए अब अगला क्वेश्चन 2 और बचा है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, ये कुछ और क्वेश्चन हैं, इनको कर लेते हैं सॉल्व। तो प्रश्न 4 है कि द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल होगा। योगफल का फार्मूला सेम है, माइनस का b बटे में a। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से, x² के साथ जो रहता है ये होता है a, x के साथ जो गुणा में रहता है वो होता है b, जो कि माइनस का 4 है, ये 4 है, और ये जो बच जाता है वो होता है c प्लस का 1, c है यहाँ पे। अब हमको योगफल निकालना है, तो माइनस का b बटे में a, माइनस का b बटे में a, तो माइनस आप एज इट इज़ ऐसे रहने दीजिए, b की जगह पे b यहाँ पे क्या है माइनस का 4, तो माइनस का 4 इसको लिख दीजिए। माइनस पहले से था, इस माइनस को ऑलरेडी हमने लिख दिया, और b तो -4 है तो इसको अलग से हमने लिख दिया। ठीक, अब a आता है तो a यहाँ पे 4 है। अब देखिए इसको सॉल्व करिएगा आप, तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस को लिखते नहीं हैं हम, तो यानी कि सिर्फ 4 ऊपर आ गया और नीचे भी 4 आ गया, जो कि कट करके 1 आ जाएगा। 4 का 1 में 4 कट गया, 4 से दोनों कट गया, 1, यानी 1 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इसके शून्यांकों का योगफल 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको मैं बता दूँ, प्रश्न 5वां जो है इसको थोड़ा याद रखिएगा। एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपको त्रिघात बहुपद होता क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5x³ + 4x² प्लस में 2, और एक मैंने लिखा 2x² + 4 और प्लस में x, और मैंने एक मान लीजिए लिख दिया कि x + 3। ये 3 मैंने बहुपद लिखे हुए आपके सामने। अब ध्यान से देखिए, घात तो आपको पता ही होगा, ये जो x होते हैं इन्हीं की घात को ऐड किया जाता है। यहाँ पे x की घात कुछ नहीं है तो 0 माना जाएगा, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 3 है, घात मतलब पावर। तो जिस भी x की सबसे ज़्यादा घात होती है, जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो घात है x की वो 3 है, तो जिसकी घात सबसे ज़्यादा 3 होती है उसको त्रिघात बहुपद बोलते हैं, यानी ये त्रिघात बहुपद हो गया। अब इस वाले में देखेंगे तो सबसे अधिक घात कौन सी है x की घात यहाँ 1 है, यहाँ तो x की घात 0 होगा क्योंकि x है ही नहीं, और यहाँ पे x की घात 2 है, तो x की घात 2 सबसे ज़्यादा पावर यहाँ 2 है x की। नंबर का पावर नहीं देखना, याद रखिएगा, x का ही पावर देखना है। ठीक है, चर का, जो चर होते हैं इसको चर बोलते हैं या चर होते हैं नंबर, तो x की पावर 2 ज़्यादा यहाँ पे ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। और यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 1, सबसे अधिक पावर 1 है, तो यहाँ ये रैखिक बहुपद आप बोल सकते हैं या एक घाती बहुपद बोल सकते हैं। तो पूछा है कि त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। अगर त्रिघात बहुपद है तो उसके अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं, द्विघात बहुपद है तो उसके अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, और अगर रैखिक बहुपद यानी एक घातीय बहुपद है तो उसके अधिक से अधिक 1 शून्यक हो सकते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख दूंगा, एक मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक बार इसको इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि जो त्रिघात बहुपद होते हैं उनके मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 3 शून्यक हो सकते हैं, द्विघात के ज़्यादा से ज़्यादा 2 शून्यक, और रैखिक यानी जिसकी पावर 1 होती है मैक्सिमम, उसके अधिक से अधिक 1 शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यकों की संख्या बताइए। तो क्या ये आप HW में कर लेंगे? होमवर्क आपको HW में दे रहा हूँ, और ये पूछा गया क्वेश्चन है, अभी याद नहीं आ रहा किस सन में, बट पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने 1 से आपका 3 कंफर्म करवा दिया, तो हो सकता है द्विघात का पूछ ले या रैखिक का पूछ ले, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, और कल की क्लास में हम लोग इसी चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे होंगे, एंड फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फाइनली, एंड वहाँ पे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो इसको यानी ये पहला लेक्चर इस चैप्टर का और दूसरा लेक्चर जो कि सब्जेक्टिव होंगे, उन दोनों को आप मिक्स यानी कंबाइंड पूरा देखेंगे, देन आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एंड काफ़ी अच्छा आप स्कोर करेंगे इन्हीं 2 लेक्चर से इस चैप्टर के। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।